भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए महिला विश्व कप के इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर सभी को निराश कर दिया। शुरुआत में जब टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, तब ऐसा लगा था कि यह मैच पूरी तरह भारत के नाम होने वाला है। लेकिन दूसरी पारी में वही पुरानी कमजोरियां सामने आ गईं। गेंदबाजी में ढिलाई, कप्तानी में रणनीतिक चूक और फील्डिंग में लापरवाही ने एक बार फिर मेहनत पर पानी फेर दिया। नतीजा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने संघर्ष भरे इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत लिया। अब यह हार केवल एक हार नहीं मानी जा रही, बल्कि भारतीय क्रिकेट जगत के लिए यह एक गहरी चिंता का विषय बन चुकी है। देश भर में क्रिकेट प्रेमी और विशेषज्ञ हैरान हैं कि 300 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद टीम इंडिया कैसे यह मैच गंवा बैठी। सोशल मीडिया से लेकर खेल चैनलों तक हर जगह यही चर्चा है कि आखिर गलती कहां हुई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस हार ने भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को भी बेहद नाराज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कई पूर्व दिग्गजों ने मैच खत्म होने के तुरंत बाद ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ ने टीम की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, तो कुछ ने खिलाड़ियों के रवैये को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। जानकारी के अनुसार भारत के ये क्रिकेट महारथी सिर्फ नाराज ही नहीं, बल्कि बेहद निराश नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस हार को अनुशासन और जिम्मेदारी की कमी बताया है और टीम प्रबंधन से भी कुछ अहम सवाल पूछे हैं। उनके बयान ने अब पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो तब लगा जब इन दिग्गजों में से एक ने भारतीय खिलाड़ियों को लेकर इतना बड़ा बयान दे दिया कि सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। कौन है वो खिलाड़ी जिन्होंने भारत की बेटियों पर कड़ी टिप्पणी की? क्या कहा उन्होंने और क्यों उनके शब्दों से खलबली मच गई क्रिकेट जगत में? उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय महिला टीम आने वाले मुकाबलों में जीतकर इतिहास रचे और इस हार का बदला मैदान में ले, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है जो हमारे खिलाड़ियों को ताकत देता है। मित्रों, वर्ल्ड कप 2025 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मुकाबला रोमांच, जोश और ड्रामे से भरपूर रहा। दोनों टीमें मैदान पर अपनी पूरी ताकत के साथ उतरीं, लेकिन मैच का नतीजा भारतीय फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। शानदार शुरुआत के बावजूद भारतीय महिला टीम यह मुकाबला 3 विकेट से हार गई और यही हार अब पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन चुकी है। टॉस ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हेली ने जीता और उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। जवाब में भारतीय टीम ने बेहद धमाकेदार शुरुआत की। सलामी जोड़ी स्मृति मंधाना और युवा प्रतिभा प्रतीका रावल ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को चारों खाने चित कर दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 150 से भी अधिक रनों की साझेदारी कर डाली और भारतीय खेमे में जोश भर दिया। स्मृति ने मात्र 66 गेंदों पर ताबड़तोड़ 80 रन ठोके, जबकि प्रतीका ने 75 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। हालांकि इन दोनों के आउट होने के बाद खेल का रुख थोड़ा बदल गया। कप्तान हरमनप्रीत कौर और हरलीन देओल ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी करते हुए लगातार विकेट निकालने शुरू कर दिए। ऋचा घोष ने कुछ दमदार शॉट्स लगाकर पारी को गति देने की कोशिश की और भारत के स्कोर को 300 के करीब पहुंचा दिया, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज बड़ी साझेदारियां नहीं कर सके। नतीजा यह हुआ कि भारतीय पारी 48.5 ओवर में 330 रन पर सिमट गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम 350 के पार जाएगी, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में बल्लेबाजी बिखर गई और एक बड़ा स्कोर बनते बनते रह गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। एलिसा हेली और फोबे ने ओपनिंग साझेदारी में 80 रन जोड़ दिए। फोबे को श्री चरनी ने आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई, लेकिन हेली वहीं डटी रहीं और उन्होंने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया को 150 के पार पहुंचा दिया। भारत ने बीच के ओवरों में वापसी की कोशिश की। दीप्ति शर्मा और श्री चरनी ने महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे मैच का रुख कुछ देर के लिए भारत की ओर मुड़ता दिखा। एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 303 रन पर 7 विकेट हो गया था और भारतीय फैंस को लगा कि अब शायद मैच पलट जाएगा। हेली ने 142 रन की शानदार और यादगार पारी खेली, लेकिन उन्हें श्री चरनी ने 29वें ओवर में आउट कर उम्मीदें जगा दी। इसके बावजूद संकट की घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी खिलाड़ी एलिस पेरी मैदान पर लौटी। चोटिल होने के बावजूद उन्होंने अद्भुत संयम दिखाया और 43वें ओवर से ही स्थिति पर पकड़ बना ली। आखिरकार उन्होंने 49वें ओवर में विजयी चौका झड़कर मैच का अंत कर दिया और भारत के हाथ से जीत फिसल गई। भारतीय टीम के लिए यह हार बेहद दर्दनाक रही।
शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन के बाद भी मैच पकड़ में न रह सका। आखिरी ओवरों में गेंदबाजी और फील्डिंग में वही पुरानी गलतियां सामने आईं जिन्हें सुधारने की बातें लंबे समय से हो रही हैं। इस हार के साथ भारत को टूर्नामेंट में लगातार दूसरी शिकस्त झेलनी पड़ी है और अब स्थिति थोड़ी मुश्किल होती नजर आ रही है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती मित्रों। इस हार के बाद भारतीय क्रिकेट जगत में मानो भूचाल आ गया है। कई वरिष्ठ क्रिकेटर्स और पूर्व दिग्गजों ने इस प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए टीम की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ बयानों ने तो पूरी क्रिकेट बिरादरी को हिलाकर रख दिया है। किसने क्या कहा और किस दिग्गज ने किस खिलाड़ी को लेकर बड़ा खुलासा किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का रिएक्शन सामने आया और उनके शब्दों में नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, 300 से ज्यादा रन बनाना छोटी बात नहीं होती, लेकिन जब आप इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने के बाद भी मैच हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह बताता है कि टीम दबाव झेलने में अभी भी कमजोर है। यह सिलसिला अब बार बार दोहराया जा रहा है। जैसे ही हालात टाइट होते हैं, टीम का संतुलन बिगड़ जाता है। सचिन ने तीखे लहजे में आगे कहा, 150 रन की ओपनिंग साझेदारी के बाद भी अगर मैच हाथ से निकल जाए तो इसका मतलब साफ है कि हम मानसिक रूप से मैच खत्म करने की सोच विकसित नहीं कर पा रहे। खेल वहीं नहीं रुकता जहां आप अच्छा खेलते हैं, बल्कि वहीं बनता है जहां आप गलती नहीं करते। और आज टीम वही गलती दोबारा कर बैठी। उन्होंने कहा, वर्ल्ड कप कोई एक्सपेरिमेंट का टूर्नामेंट नहीं है, यह एक जंग है जहां हर मैच का महत्व सोने से बढ़कर होता है। जब आप अपने ही देश में अपने दर्शकों के सामने खेल रहे हो तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। लेकिन आज जो हुआ वह बताता है कि टीम के अंदर मैच को फिनिश करने की भूख अब भी अधूरी है। सचिन ने थोड़ा भावुक होकर कहा, हर बार वही पुरानी गलतियां, वही ढिलाई, वही आखिरी ओवर्स में घबराहट। अब इसे बदला नहीं गया तो यह सिलसिला टीम को आगे बढ़ने से रोक देगा। क्रिकेट सिर्फ बल्ले या गेंद से नहीं जीता जाता, ये जज्बे और सोच से जीता जाता है। और जब सोच जीत की नहीं होगी तो वर्ल्ड कप का सपना बस सपना ही रहेगा। उन्होंने आखिर में गंभीर अंदाज में कहा, यह वक्त किसी को दोष देने का नहीं बल्कि खुद को बदलने का है। यह हार याद रखी जाएगी, क्योंकि यह मैच जीता जा सकता था लेकिन खो दिया गया। और इस हार को बदलना ही अब भारतीय महिला क्रिकेट की असली परीक्षा होगी। धोनी ने कहा कि जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए और सबसे बढ़कर दिल चाहिए। लेकिन हमारी टीम में अब वो भूख नजर नहीं आती। आखिरी ओवरों में प्लान भूल जाना, दबाव में घबराना, ये वही पुरानी कहानी है जो अब शर्मनाक लगने लगी है। मैं साफ कहता हूं, अब वक्त बहाने देने का नहीं, जवाब देने का है। अगर जीतना है तो हर खिलाड़ी को मैदान पर खुद को झोंकना होगा, वरना वर्ल्ड कप सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। वहीं अभिषेक शर्मा ने कहा कि जब आप बड़े मैच में उतरते हो तो सिर्फ रन बनाना या विकेट लेना काफी नहीं होता। हमारी टीम में आखिरी ओवरों में संयम और रणनीति की कमी साफ दिखी। अच्छे शुरुआत के बाद मिडिल ओवर में दबाव झेल न पाना और घबराहट में विकेट देना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हम खिलाड़ी तभी चैंपियन बन सकते हैं जब टीम की तरह खेलें, व्यक्तिगत प्रदर्शन के पीछे छिपे नहीं। अब वक्त है खुद को बदलने का, सही फैसले लेने का और मैदान पर हर हाल में जीत सुनिश्चित करने का, वरना यह वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल जाएगा। जबकि सहवाग ने कहा कि बल्लेबाजी शानदार थी, लेकिन मैच सिर्फ रन से नहीं जीता जाता। आखिरी 10 ओवर में हमारी गेंदबाजी और फील्डिंग पूरी तरह बिखर गई। दबाव में विकेट गिराना और रणनीति भूल जाना, ये वही पुरानी कहानी है जो बार बार दोहराई जा रही है। अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो हर खिलाड़ी को मैदान पर फुल अटैक, फुल फोकस और टीम की तरह खेलना होगा। व्यक्तिगत प्रदर्शन पीछे छोड़ो, मैच फिनिश करने का जुनून लाओ। दबाव में घबराना और मौके गंवाना अब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।